बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का टॉपिक है प्लास्टिड्स। यस, यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंडेड यूकैरियोटिक सेल प्लांट ट्रू प्लांट्स में ये पाए जाते हैं। ये वही ऑर्गेनेलीज़ हैं जिनमें क्लोरोफिल आपने जो पढ़ा है वो मौजूद होता है। याद रहे कि वो प्रोकैरियोट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके पास भी क्लोरोफिल और दूसरे पिगमेंट्स होते हैं, उनके पास भी पिगमेंट्स होते हैं। वो प्लास्टिड्स या बॉडीज़ में बंद नहीं होते, वो फ्री पिगमेंट्स साइटोप्लाज्म में या मेम्ब्रेन्स के साथ बाउंड अटैच हो जाते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में आता है। तो देखते हैं कि यहाँ प्लास्टिड की डिस्कवरी के बारे में वो बता रहा है। पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज इसका पॉइंट बता रहा है। यूकैरियोटिक प्लांट सेल में होते हैं ये बता रहा है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं ये बता रहा है। देखें, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन और विदाउट मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेलीज हैं। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? इनकी टाइप्स के हिसाब से कलर स्टोर कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे हैं, या कलर स्टोर करके अट्रैक्शन का काम कर रहे हैं, या फूड स्टोर कर रहे हैं। तो बेटा देखते हैं अब इनकी टाइप्स क्या हैं। कि पहली क्लोरोप्लास्ट, बहुत मशहूर, आपने पढ़ा हुआ है अगर आपको चैप्टर 11 जो है फर्स्ट ईयर का याद हो। फिर बेटा क्रोमोप्लास्ट, फिर ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले बेटा वही क्लोरोप्लास्ट। देखिए बेटा, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। आपने ये भी पढ़ा है फसी में, इसका अपने डीएनए भी है, इसके पास अपने प्रोटीन, अपने एंजाइम्स वगैरह होते हैं। फिर सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी इसका एक करैक्टर है। इसका और माइटोकॉन्ड्रिया का, ये और माइटोकॉन्ड्रिया एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, तो वो भी हम कंपैरिजन भी पढ़ेंगे। तो वो कहता है कि इसमें पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसका काम खुराक की तैयारी है, फोटोसिंथेसिस करना, लाइट रिएक्शन इसके अंदर चलता है, और सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली बता रहा है। ये एल्गल सेल में और प्लांट सेल में होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। और जब इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है तो एटीपी और को प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं तो उससे फिर ग्लूकोज या सुक्रोज वगैरह और आगे कंपाउंड बनते हैं। जो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज है। तो ये इसकी हिस्ट्री बता रहा है कि कैसे और किसने इसको डिस्कवर किया। यहाँ पे देखें डायग्राम्स, इसमें आपको एक आउटर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, एक इनर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, और इन दोनों के दरमियान में जो है ना इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद बेटा इसी के अंदर मेम्ब्रेन से ही बना हुआ, फिर अब सिंगल मेम्ब्रेन से बना हुआ आपको सिक्कों की तरह का गुच्छा, और फिर उनको आपस में कनेक्टेड करते हुए हिस्से नज़र आ रहे हैं। जो इसके अंदर माया हिस्सा भरा हुआ है वो स्ट्रोमा कहलाता है, और जो इसके अंदर ये जो सिक्कों की शक्ल में मेम्ब्रेन्स हैं, पाइल ऑफ मेम्ब्रेन्स, ये बेटे ग्रैनम एक है, तो ग्रैनम, ठीक है, जो इसका गुच्छा है ग्रैना, और इन गुच्छों को जो आपस में कनेक्ट करने वाली है वो इंटरग्रैनम नज़र आ रही है सारी इसके अंदर। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसी तरह आपको याद करना है। अब बेटा क्लोरोफिल का बताएगा कि इसका काम बेटा लाइट एब्जॉर्ब करना है, लाइट रिएक्शन करना है, फोटोसिंथेसिस में काम करता है। इसका स्ट्रक्चर हमारे हीमोग्लोबिन की तरह होता है। फ़र्क ये है कि हमारे खून के रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन है उसमें मरकज़ में, सेंटर में आयरन लगा होता है, जबकि इसके अंदर मैग्नीशियम आयन मौजूद है। बेटा ये याद करने वाली बात है। लोकेशन क्या हो सकती है जनरल करेक्टरिस्टिक्स में, कि पौधे के वो ग्रीन हिस्से जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है वहाँ ये सब ज़रा होंगे, सब ज़रा लीफ में भी मीज़ोफिल के सेल्स। शेप क्या हो सकती है? दे आर जनरली लेंस शेप्ड, यानी किनारों से ज़रा पतले और मरकज़ में ज़रा ये इनका साइज़ ज़्यादा होता है, थिक होता है। लेकिन फिर भी ये कहीं डिस्कॉइड हैं, कहीं ओवल हैं, कहीं रिबन लाइक है, कहीं कप शेप्ड है, जैसे क्लेमिडोमोनास में क्लोरोप्लास्ट कप की तरह है, स्पायरोजायरम में स्पायरल शेप्ड है, ठीक है जी। और गर्डल शेप यूलोथ्रिक्स में है। मुख्तलिफ साइज़, मुख्तलिफ वो एग्जांपल में स्टार शेप जिग्नीमा में ये एग्जांपल्स बता रहा है कि इनकी शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है। साइज़ 4 से 6 माइक्रोमीटर जो है इसका मोटाई है, 5 से 10 माइक्रोमीटर, माइक्रोन या माइक्रोमीटर ये लंबे हो सकते हैं।
इनका नंबर मुख्तलिफ़ सालों में कुछ है, जैसे क्लेमिडोमोनास में 1 है, किसी में 20 से 40 हो सकते हैं। और बेटे कई ऐसे सेल हैं पौधे के जिनमें एक सेल में ये 100 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा जी, अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या है। एक इसके अंदर एनवेलप है, बैरूनी जो है वो एनवेलप है, अंदर स्ट्रोमा भरा हुआ है, और स्ट्रोमा के अंदर वो जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, जो ग्रैनम इंटरग्रैनम आपको बताएं, वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं। बेटे आउटर मेम्ब्रेन सेमी पोरस है, इसके अंदर से छोटे मॉलिक्यूल्स वगैरह गुजर सकते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो है वो स्ट्रोमा को कवर करती है, ठीक है जी। और इसके अंदर जो स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इन दोनों के दरमियान जो आ जाती है वो 10 से 20 नैनोमीटर की होती है। फिर है बेटे स्ट्रोमा क्या होता है। वो कह रहा है कि स्ट्रोमा ये एनक्लोज्ड है इनर मेम्ब्रेन में, थोड़ा सा फ्लूइड पार्ट है ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के गिर्द है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स की जो पाइल्स हैं वो ग्रैना कहलाती हैं, एक को ग्रैनम कहेंगे और ज़्यादा को ग्रैना कहेंगे, और उनको दरमियान में जो कनेक्ट कर रही हैं वो इंटरग्रैनम कहलाते हैं। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल सनलाइट से स्टिमुलेट होकर अपनी मिकदार को बढ़ा भी सकता है। यहाँ CO2 फिक्स होकर शुगर की तैयारी होती है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन क्या है कि अंदर की तरफ, यानी इनर मेम्ब्रेन के भी अंदर जो मेम्ब्रेन्स की पाइल्स हैं, मेम्ब्रेनों के गुच्छे हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है, जो वो थाइलाकॉइड कहलाते हैं। और दे अपीयर एज डबल मेम्ब्रेन लेयर्स ऑफ लेमेली, यानी डबल मेम्ब्रेन जब ये थैलियाँ बन जाएंगी, उन पीछे डायग्राम में दिखाई है। तो बेटा इसके अंदर सैक की तरह ये स्ट्रक्चर बन जाता है, दरमियान में इसके स्पेस होती है एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के। और बेटा इसके अंदर क्लोरोफिल ए, बी और दूसरे कलर्स, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स वगैरह, फिर प्रोटीनेशियस कंपाउंड्स वगैरह भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो अब बेटा एक लफ्ज़ है ल्यूमन, कि इन मेम्ब्रेन के अंदर की स्पेस वो ल्यूमन कहलाती है, और इनको पाइल ऑफ दैट इज़ कॉल्ड ग्रैना। प्लूरल है तो ग्रैना, एक है तो ग्रैनम, और उनको कनेक्ट करने वाली झिल्ली इंटरग्रैना कहलाती है। अच्छा जी, जो थाइलाकॉइड है इनकी टाइप्स हैं। जो ग्रैना बना रही हैं ग्रैनल थाइलाकॉइड, जो इंटरग्रैना बना रही हैं इंटरग्रैनल, और स्ट्रोमा में भी जो झिल्लियाँ मौजूद हैं वो स्ट्रोमल थाइलाकॉइड्स कहलाती हैं। अच्छा बेटा, अब ग्रैनम क्या है। ATP यहाँ बनती है, पाइल ऑफ थाइलाकॉइड्स है, यानी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की तह दरता है। जैसे सिक्के हम खड़े करते हैं, अब तो सिक्के का रवाज बेटा सिक्कों का ख़त्म हो गया है, तो जैसे सिक्के एक दूसरे के ऊपर लगा के एक हम पिलर सा बना लेते हैं गोल, बेटे उसको कहते हैं, उस तरह का स्ट्रक्चर है ये। और ये ग्रीन है क्योंकि इसके अंदर जो है वो फोटो पिगमेंट जो है क्लोरोफिल भरा होता है। ईच ग्रैनम इंटरग्रैनम से आपस से जुड़ी होती है, और यहाँ पे ATP प्रोड्यूस होती है। अच्छा जी, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है। सीट ऑफ, कहता है ये वो जगह है जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की तैयारी होती है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट तैयार होते हैं। ये स्टार्च भी स्टोर कर सकता है, और भी कई चीज़ें स्टोर कर सकता है। CO2 फिक्स करके ऑक्सीजन की रिलीज़ भी बेटा यहीं पर हो रही है। और ये शुरू में जब ग्रीन क्लोरोफिल होता है इसके अंदर, तो कुछ ऐसे हिस्से पौधे के जैसे फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, जब ये पक जाते हैं उनमें खुशनुमा रंग पैदा हो जाते हैं, तो यही क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होके फूलों की पत्तियों को, फलों को खुशनुमा रंग देते हैं। ठीक है बेटे, आज का लेक्चर यहाँ तक। इसको याद करें, जो सवाल आए, जो चीज़ समझ आए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।